वो उजड़ गए। उजड़ना उनकी रूठी किस्मत में है, क्योंकि जरूरत है बड़ी, क्योंकि सामने भूख है खड़ी। रोटी कपड़े की आस में छूट गया अपना मकान भी। बचे रह गए बच्चे और बीमार। तय तो था मिलेगा सब कुछ, उम्मीद तो थी कि जी पाएंगे जी भर, पर ये थी सरासर भूल। तभी तो सैकड़ों सीने में चुभे पलायन के शूल। ये शूल किसने दिए? टोपियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, पर न बदली ये कहानी। वादे टूट जाते हैं हर बार, दावे अक्सर होते हैं निराधार। रह जाती है बस मजबूरी, नतीजा फिर निकल पड़ते हैं दो पांव। छूट जाता है फिर अपना गांव। भरने से पहले हर बार पलायन दे जाता है एक नया घाव। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रवि हेमरा सिसोदिया। मध्य प्रदेश के वे जिले जहां सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं और सबसे ज़्यादा पलायन भी वहीं होता है। जी हाँ, आज पड़ताल में लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जहां पर लोग कमाने के लिए अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरे राज्य चले जाते हैं और पलायन कर जाते हैं। उन्हें कम से कम 7 से 8 महीने अपने घरों से बाहर रहना पड़ता है। पलायन क्यों होता है, क्या कारण है, इन सभी चीज़ों को लेकर आज पड़ताल में हम आपको ये खास पेशकश दिखाने जा रहे हैं। आज झाबुआ से बताएंगे कि कैसे आदिवासी पलायन कर जाते हैं और उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ना पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं ऐसे ग्रामीण परिवेश में, जो कि मेरे आसपास में जो परिवेश है उसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण परिवेश के अंदर आ चुके हैं। जिला झाबुआ लगता है मेघनगर के ग्रामीण का ये कस्बा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा है और इसमें से 75% यानी कि 1700 से 1800 लोग जो हैं वो यहाँ से पलायन कर गए हैं। पलायन करने का सबसे खास कारण ये है कि यहाँ पर रोज़गार के ऐसे कोई साधन उनके पास मुहैया नहीं है। किस तरीके का परिदृश्य है यहाँ पर, किस तरीके के ये लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के जो युवा हैं जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर है, कुछ पढ़ाई के कारण, कुछ अपने परिवार में वृद्ध माता पिताओं का ध्यान रखने के कारण यहाँ पर रुक जाते हैं। उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, भैया कितनी आपके गांव की संख्या है यहाँ पर अगर बात करो तो? करीबन 2000 है। 2000 है। क्या लगता है पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको, और इस गाँव में कितने लोग हैं, कितने लोग काम करने जाते हैं? देखो सर, 75% तो बाहर है जी, 25% घर पे है जी। इसके बाद सर सब पलायन करते हैं, 1-2 आदमी घर पे रहते हैं। हाँ। और घेर के खेती बाड़ी करते वही करते हैं। क्या कारण लगता है पलायन का? यहाँ पे रोजगार के साधन मुहैया नहीं है, यहाँ पे उतना पैसा नहीं मिल पाता है। हाँ सर, रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार के बाहर जाते हैं। यहाँ की अमूमन दिहाड़ी कितनी है और बाहर की दिहाड़ी कितनी है? यहाँ की 200 रुपये। और कहाँ जाते हैं यहाँ से? गुजराती जाते हैं। कितने कमाई गुजरात में हो जाती है और कितने समय वहाँ पर रहना पड़ता है आप लोगों को? देखो सर, अभी राखी पे जाते हैं, फिर दीपावली पे बाद जाते, फिर आते हैं होली पे। तकरीबन 7 से 8 महीने वहाँ रहते हैं। 7 से 8 महीने, यानी कि 7 से 8 महीने जो है इन लोगों को रहना पड़ता है। देखिए ये घर है और ये अमूमन आपको इसी ग्रामीण परिवेश में इसी प्रकार के घर मिलेंगे।
आदिवासी समाज जो है वो अधिकतर यहाँ पे निवासरत रहता है। 75% आबादी भी जो है वो आदिवासी समाज की है। सबसे बड़ी खास बात है कि पूरे झाबुआ और आसपास के ज़िले अगर मिला लिए जाएं तो इनमें 850 से ज़्यादा गांव हैं और इनकी 75% से ज़्यादा की आबादी जो है वो पलायन कर जाती है और वो गुजरात जाते हैं, कोटा जाते हैं। जो आसपास के क्षेत्र लगे हुए हैं वहाँ जाकर दिहाड़ी करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ता है। ये पलायन का दंश उनके लिए ज़रूर होगा, लेकिन उनके परिवार की रोजी रोटी और उनके परिवार का लालन पोषण करने के लिए, उनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए ऐसे कोई रोज़गार के साधन मुहैया नहीं है। क्या कारण रहते हैं उन लोगों से जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्या वजह रहती हैं जिन वजहों के कारण उन्हें पलायन करना पड़ता है, और इस पूरे पलायन को लेकर हम आज पड़ताल कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे निकल कर आएंगे वो आपको बताते हैं, आइए। झाबुआ, अलीराजपुर और आसपास में मेघनगर, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो जंगल में निवास करते हैं, यानी कि ग्रामीण परिवेश में पूर्णतः निवास करते हैं। और यहाँ का जो रास्ता है ये इस और अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये छोटी सी पगडंडी है और पगडंडी के बाद में आजू बाजू दोनों तरफ खेती बाड़ी हो रखी है, एक जंगल का रास्ता है और इसी रास्ते से हम अब आगे बढ़ेंगे। कुछ महिलाएँ जो खेत में काम कर रही हैं, मैं उनके पास एक बार जाता हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। माता जी, अधिकतर लोग जो हैं वो बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि यहाँ पर उतने पैसे नहीं मिल पा रहे, और क्या कारण लगता है आपको? कई पैसा का ले बाहर गांव में जाए तो खेती बाड़ी करिए तेरा बाहर से तेरा पैसा बाड़िए। अच्छा, अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं यहाँ से? आहे कहाँ जाए, सूरत जाए, अहमदाबाद जाए, अकलेसर जाए, भोपाल जाके गाँव में हमारे आदिवासी जाए काम करवा हारो कहाँ घेर बैठा पैसा भी जाए। गुजरात जाते हैं अधिकतर? गुजरात आके आड़ी जाए। हाँ, आपके घर के कितने लोग बाहर हैं यहाँ से? मतलब हमारे बाहर है तो घणो हमारे परिवार में ना 4 बाहर गया। 4 बाहर गए। तो ये साल भर में कितने दिन बाहर रहना पड़ता है उनको? इन्होंने कितने महीनों 2 महीना 3 महीना काम करने बसा नहीं आवे। आप यहाँ क्या यहीं के रहने वाले हो? हाँ। तो क्या आप पढ़ाई भी करते हो? हाँ, करते हैं। कौन सी क्लास में हो अभी? 9th में हो। तो क्या नाम है आपका? तेर सिंह मचार। हाँ, तेर सिंह मचार। तेर सिंह, एक बात बताओ मुझे कि आप भी कभी गए हो बाहर काम करने? हाँ, गए। कितनी बार गए हो? 2 बार। 2 बार गए हो। क्यों, क्या कितनी से वहाँ पे मिलती है पैसे कितने मिलते हैं और क्या काम किया आपने? 400 रुपये मजदूरी के मिलते हैं। हाँ। और कितने समय रहना पड़ता है वहाँ पे? 2 या 1 महीना रहना। आपके गांव के? अच्छा, आपके ऊपर है। आपके गांव के कितने लोग जाते हैं लगभग? बहुत जाते हैं। ये देखिए, ये ग्रामीण परिवेश में यहाँ पर जानवरों को रखने के लिए एक छोटा सा एक बाड़ा, हम कह सकते हैं, बाड़ा बनाया हुआ है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और ये उन आदिवासी भाइयों बहनों का घर है जो कि यहाँ से पलायन करके गुजरात चले जाते हैं और रोज़गार नहीं होने के कारण और इतनी पैसे उनको यहाँ नहीं मिल पाने के कारण वो गुजरात जाते हैं। वहाँ से फिर वो ठीक लौट कर फिर यहीं आते हैं। जो वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। माता जी राम राम। अधिकतर लोग कहाँ काम करने के लिए बाहर जाते हैं? कौन मार्त कहीं ने मले। हाँ, आपके घर से कौन गया काम करने के लिए? हमारी बहू से 100 या भाई। अच्छा, कितने लोग गए टोटल? कुल कितने लोग गए? 3 लोग गए। हमने एक बात ये भी जानी है यहाँ पर कि शादियों के लिए यहाँ पर मोटा पैसा मिलता है। क्या रीति रिवाज है शादियों को लेकर? कौन किसे पैसा देता है? वो पैसा कैसे लिया जाता है? चुकाया कैसे जाता है? वो तो ब्याज पे पैसे निकालते और इनको काम पे जाके चुकाया जाता है। कितने जो लोग हैं वो किस तरीके से पैसे लेते हैं? क्या परसेंटेज रहता है उसका? 5 से 10%। 5 से 10% हाँ जी। रहता है। ये इसमें हमने जी बताइए। कोई भी 15 भी ले लेता। अच्छा, 15 भी ले लेता है। शादी की बात तो शादी की क्या परंपराएं हैं यहाँ पर? जैसे कि बताया है कि लड़के वाले जो है, मतलब लड़के वालों को पैसा देना पड़ता है लड़की वालों को, ये ऐसी कोई परंपरा है? ये जैसे लड़के वाले हैं, लड़की वालों को पैसे देते हैं 2 लाख 2.5 लाख। जैसे लड़की चली जाती है तो 5 लाख 10 लाख ऐसे लेते हैं। हाँ, वो 5% 10% ब्याज से निकालते हैं। फिर उनको सुखाने में हो जाता है 2-3 साल। तब तक वो सुखाते, तब तक तो फिर डबल पैसा हो जाता। फिर कोई दूसरा लड़का शादी के लायक हो जाता। यूँ करते करते इनका जीवन बिता रहे हैं। कौन देता है इन लोगों को पैसे वैसे? ये जैसे कोई नायक लोग है, कोई हमारे गांव के कोई आदिवासी जैसे कोई बड़ा आदमी सर्विस में है वो देता है। हाँ,
तो वो लोग इनको पैसे देते हैं और ये समय समय पर ब्याज देके उसको चुकता कर देते हैं। हाँ। लगभग गाँव में कितने घर हैं, कितने लोग हैं? 150 घर है सब। 150 घर है। और 150 घर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2000 के आसपास, 2-2,500 के आसपास। तो 2-2,500 में से हम ये मान के चलें 75% मतलब 1700-1800 लोग अभी यहाँ से चले गए। हाँ, चले गए बाहर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेघनगर स्टेशन पर, जहां पर जाने वालों की तादाद फ़िलहाल भले ही कम नज़र आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे लोग अपने घरों का काम कर लेते हैं या जैसे जैसे उन्हें काम मिलता जाता है, ठेकेदार जैसे उन्होंने उसे एडवांस पेमेंट देकर चले जाते हैं, वैसे वे काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। देखेंगे आप तमाम ये सारे ग्रामीण परिवेश के लोग जो कि काम करने के लिए यहाँ से पलायित होकर यानी कि पलायन होकर यहाँ से आसपास के सीमावर्ती राज्यों में जो है वहाँ पर चले जाते हैं। ये अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाते हैं। कारण यही है कि इन लोगों को यहाँ पर स्थानीय रोज़गार नहीं मिलता और इस कारण से ही वो अभी आप कहाँ जा रहे हैं भैया? गरुड़ जा रहे हैं। क्या करेंगे आप वहाँ जाके? सोयाबीन काटना है। सोयाबीन काटने। तो अमूमन आपको इसी तरह बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए? हाँ। तो गरुड़ के पहले आप गुजरात भी गए काम करने के लिए? गुजरात भी गए थे। गुजरात में किस तरीके का काम करना पड़ता है? वो तो चलक का। अच्छा, स्लेब का काम करना पड़ता है। चलक का। तो आप लोग काम के लिए कितने समय बाहर रहते हैं अपने गांव छोड़ के? जब मन पड़े जब जाते हैं ना। अच्छा। दहाड़ी मिलती है आपको वहाँ पर? आप वहाँ पे 600 मिल जाता है, 500 मिल जाता है, ये है। तो यहाँ पर दहाड़ी क्यों कम मिलती है? जो पैसा है आपको वो वहाँ ज़्यादा मिलता है, यहाँ कम मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि यहाँ मजदूरी कम है इसलिए। अच्छा। हाँ। नहीं, और यहाँ पर रोजगार भी तो यहाँ पर नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, इस कारण भी आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अभी मजदूरी भी नहीं चल रही, ऐसे ही चल रही है पानी की वजह से। अब ये दीपावली बाद काम चालू कोई भी छोटा मोटा सरकार करेगी, अभी तो काम बंद है। ये 2 जून की रोटी के लिए ही बाहर जाते हैं और इन्हीं से हम 2 जून की रोटी जब खाना खा रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग अभी फ़िलहाल? गरुड़ जाएंगे। क्या गरुड़ में क्या करेंगे आप? मतलब किस काम के लिए जा रहे हैं? सोयाबीन काटने। क्या दिहाड़ी मिलती है आप लोगों को वहाँ पर? 500 रुपया हाजिरी। 500 रुपये मिलती है। गांव के सारे युवा जाते हैं। लगता है आपको कि यहाँ पे रोजगार की कमी है? कारण ये भी है कि पलायन करना पड़ता है। कमी तो है यहाँ। वहाँ 500 मिल जाएगी, यहाँ 200-250 रुपया है और फिर भी रेगुलर नहीं मिलता है यहाँ पे रेगुलर नहीं मिलता। हाँ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये अपने पूरे परिवार सहित पलायन कर जाते हैं कुछ समय के लिए और इस तरीके का इनका पूरा सामान पूरा पैक हो जाता है, अपने घर का पूरा सामान पैक हो जाता है। पलायन करना इनकी मजबूरी इसलिए है, पलायन इनके लिए एक सबसे बड़ा सर्पदंश इसलिए है क्योंकि इन्हें यहाँ रोज़गार के साधन मुहैया नहीं हो पाते और एक कारण ये भी है कि इन्हें यहाँ के मुकाबले वहाँ दिहाड़ी या मजदूरी कह सकते हैं वो ज़्यादा मिलती है। पड़ताल के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर ये सभी लोग बसों में बैठकर गुजरात चले जाते हैं, पलायन की ओर बढ़ जाते हैं, अपने अगले सफ़र की ओर बढ़ जाते हैं। और ये देखिए इस तरीके की जो बसें होती हैं, इन बसों के माध्यम से ये तमाम जो लोग हैं जो कि मूलतः झाबुआ और आसपास के ज़िले के रहने वाले हैं, ये लोग पलायन यहाँ से कर जाते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, इनका सामान आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये महिलाएं, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये सब यहाँ से गुजरात काम करने के लिए जाने वाले लोग हैं। ये सब लोग यहाँ से अपना सामान जो है 2-3 महीने का सामान पैक करने के बाद में सीधे गुजरात रवाना हो जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो लोग हैं, ये छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े या जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये सब लोग जो हैं वो पलायन कर जाते हैं। इन्हें गुजरात जाना होता है अपने रोज़मर्रा की जो रोज़मर्रा के काम होता है उनके लिए। जो बस संचालक हैं उनसे ही बात करते हैं। ये अमूमन यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, ये कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? इन्हें किधर जाना पड़ता है? गुजरात। ये तो जब फसल आती है जब जाते हैं। फसल जाती है। त्योहारों के समय पर भी लौट आते हैं फिर वहाँ पे? त्योहारों के समय पे इतना लोड नहीं रहता। ये देखिए महिलाएं और ये बच्चियां आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। ये लोग भी जो है यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। कुछ लोग जिनसे हम बात करेंगे, ये वो महिलाएं जो कि काम के सिलसिले में बाहर जाती हैं। कुछ लोग जो यहाँ के हैं। आप पूरा परिवार जाते हो साथ में काम करने के लिए? पूरा परिवार से साथ।
ये अभी तो जैसे फसल काटने का समय है, इसके अलावा और काम के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कड़िया काम में जाते हैं हम, पहले कड़िया काम में। अच्छा, क्या काम, मतलब जैसे फसल काटने का काम रहता है? मांडवी उखाड़ने। तो ये कितने समय के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है? कितने, मतलब 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए? 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। आपको लगता है कि यहाँ काम नहीं इसलिए आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है? हाँ, जाया पड़े। कितनी मजदूरी मिल जाती है? 400। और यहाँ पे कम मिलती है? हाँ, कम मिले। अच्छा, ये देखिए छोटा बच्चा भी है, अभी फिलहाल सो रहा है, लेकिन इन बच्चों को भी साथ में लेकर जाना है, इनकी मजबूरी होती है और यही मजबूरी का कारण जो है वो सामने नजर आता है। आप भी जाते हैं बाहर काम करने के लिए? हाँ, बाहर काम करने जाते हैं। क्या काम करते हो आप, मतलब? मंडी पर। अच्छा, गुजरात भी जाते हैं आप कभी काम करने? गुजरात भी जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, यहाँ काम नहीं है इसलिए आपको बाहर जाना पड़ता है? यहाँ काम नहीं है इसलिए बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, कितना पैसा मिलता है वहाँ पे? 300-400। 400 रुपये मिल जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनियाँ नहीं है या रोजगार नहीं है? यहाँ कंपनी नहीं मालूम है। रोजगार के अवसर नहीं है, रोजगार यहाँ पर नहीं मिल पाते? नहीं मिलते। अब ये जब चुनाव होते हैं, जब बड़े बड़े वादे होते हैं कि आदिवासियों के लिए ये करेंगे, आदिवासियों के लिए वो करेंगे, लेकिन जमीन पे सच्चाई तो नजर नहीं आती कुछ भी। जमीन पे लगता है आपको कि ये सब वादे होते हैं? सिर्फ नहीं होते, झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं। तो ये देखिए, ये लोग हैं जो कि अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ लोग जो इनके लिए काम करते हैं। निर्मल जी, ये लोगों का हम देख रहे हैं कि पूरा सामान पड़ा हुआ है, और अमूमन झाबुआ में जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ की स्थिति ये है। ये स्थितियाँ क्यों हैं, क्या कारण लगता है आपको? सबसे इसका जो प्रमुख कारण है कि अशिक्षा एक बहुत बड़ा ज़िले के लिए श्राप है, लेकिन इसके अलावा बढ़ता हुआ झाबुआ के अंदर जो बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी है। रोजगार के संसाधन बहुत कम है, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, दूसरे जो उद्योग हैं उसमें रोजगार और व्यवसाय का कोई प्रावधान नहीं है। अगर पैसा मिलता भी है तो कई समय के बाद में मिलता है। मनरेगा में जो 100 दिन का प्रावधान है, लेकिन उसके अंदर भी जो राशि वगैरह मिलती है वो एक परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, वो भी कमीशन खा के लेबरों को सप्लाई करने लगे हैं। रेलवे एक सबसे बड़ा पार्ट है, और यहाँ का जो लेबर व्यक्ति है, जो ट्राइबल व्यक्ति है, वो केरल में भी जाके मजदूरी कर रहा है, वो बेंगलोर में भी जाके मजदूरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मजदूरी का पूरे देश भर में चला गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमको निर्मल जी, जो जिम्मी जी हैं, उन्होंने यहाँ पर बताई है। ये तमाम सारे लोग जो 2 जून की रोटी रोज़मर्रा के अपने जीवन यापन के लिए अपने घरों से निकलते हैं, अपनी ज़मीन को छोड़कर दूसरी ज़मीन पर जाकर काम करना भी इन लोगों की मजबूरी है। पलायन को लेकर जब हमने जिम्मेदारों से सवाल किया तो उनका कहना है कि मनरेगा और दूसरी योजनाओं के माध्यम से हम आदिवासियों के पलायन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि मेघनगर और आसपास के जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, यहाँ पर बड़े रोजगार के साधन मुहैया हो। यदि यहाँ पे रोज़गार का सृजन होता है और उनको उतनी दिहाड़ी मिलती है जितनी वहाँ दूसरे ज़िलों में उनको मिल रही है, तो लाभप्रद दृष्टि से तो अपने आप से ही पलायन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। 100% पलायन में ऐसा नहीं है कि सडनली रोक देंगे, बट इट इज़ धीरे धीरे एक प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस। एंड अगर हम शुरू कर देते हैं तो आई एम श्योर कि कुछ साल बाद इसके फ्रूट्स ज़रूरी होंगे। सरकारें बदलती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इनके स्थायित्व के लिए कोई भी अब तक बड़ा कदम नहीं उठाया। उनकी भी लगातार यही मांग रहती है कि उन्हें ऐसा कुछ स्थायी काम यहाँ पर मिल जाए, जिससे वह उन्हें दूसरे राज्यों में काम करने के लिए नहीं जाना पड़े, उन्हें अपनी भूमि, अपनी ज़मीन से दूर ना जाना पड़े। IBC 24 की खास पड़ताल में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, झाबुआ।